हम अपनी जिंदगी में अक्सर सच्चे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अच्छी बातों पर अड़े रहते हैं, पर कभी कभी लालच का बस एक छोटा सा पल, एक छोटी सी सोच हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक फैसला कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है या हमेशा के लिए बंद कर सकता है? आज की कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसका हर पल बताता है कि अगर हम अपनी सोच को न संभालें तो एक सच्चा आदमी भी गलत राह चुन सकता है। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जहां जेक नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी दुख और मुश्किलों से भरी थी। हर दिन वो काम ढूंढने बाहर जाता, थोड़े पैसे कमाता, घर आता, आसान खाना बनाता और सो जाता। एक दिन पूरा दिन घूमने के बाद भी जब कोई काम नहीं मिला तो जेक दुखी दिल से घर जा रहा था। तभी उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी, यहाँ कोई है जो मेरा कुछ सामान उठाने में मदद कर सके? जेक पलटा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके पास 3 बड़े भारी बैग्स थे। जेक बोला, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है, वो थोड़ा दूर है। मैं 2 थैले तो खुद उठा लूंगा, पर तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम मेरे लिए उठा लोगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। जेक मान गया, पर जैसे ही उसने थैला उठाया उसने महसूस किया कि वो कितना भारी है। हाय, वो बोला, ये तो बहुत ही वजनदार है। बूढ़े आदमी ने शांति से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इसमें पूरे पीतल के सिक्के भरे हैं। बहुत भारी होने के बावजूद जेक ने वो थैला अपने कंधे पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। चलते हुए जेक ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे बार बार देख रहा है। जेक ने सोचा, शायद उसे डर है कि मैं थैला लेकर भाग जाऊंगा, पर उसने खुद को याद दिलाया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं तो बस मेहनत से कमाना चाहता हूँ। जब वो आगे बढ़े तो एक नदी के किनारे पहुंचे। जेक रुका नहीं, वो पानी में घुसा और पार करने लगा, पर बूढ़ा आदमी दूसरे किनारे पर ही रुक गया। मैं बूढ़ा हूँ, आदमी ने कहा, मैं इन 2 थैलों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर कोशिश की तो डूब जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए एक और थैला उठा लोगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। जेक ने हाँ कहा, पर जैसे ही वो थैला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। जेक हैरान हुआ, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े आदमी ने कहा, आजकल लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। जेक को थोड़ा गुस्सा आया, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? उसने कहा, मैं पैसे के लिए धोखा नहीं देता, थैला दो मुझे। उसने दूसरा थैला उठाया और नदी पार की। चांदी के सिक्कों ने भी उसे अपने अच्छे उसूलों से हटने नहीं दिया। उसके बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचे। जेक धीरे धीरे चढ़ने लगा, पर बूढ़ा आदमी नीचे ही खड़ा रहा। आओ ना, जेक चिल्लाया, तुम अभी तक वहीं क्यों खड़े हो? मैं बहुत बूढ़ा हूँ, आदमी ने कहा, मैं इस थैले के साथ नहीं चढ़ सकता, तो मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। जेक बोला। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए सोचा, पर इस थैले में सोने के सिक्के हैं, अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। जेक को अब थोड़ा गुस्सा आ चुका था। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक सच्चा आदमी हूँ। मैं एक छोटी सी कर्ज कंपनी में काम करता था, मैं हिसाब रखता था, पर जब उन्होंने मुझे एक ग्राहक के कर्ज के बारे में झूठ बोलने को कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। बूढ़े आदमी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर आखिर में उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या नहीं, पर ठीक है, थैला ले लो, मैं धीरे धीरे चलूंगा, तुम आगे जाओ और पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। जेक ने थैला उठाया और चलने लगा। बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वो चला, उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इन 3 थैलों को लेकर भाग जाऊंगा तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। एक और सोच उसके पीछे आई, यह तो बूढ़ा है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, इतने सारे पैसों का यह क्या करेगा? पर मैं तो जवान हूँ, अगर मैं ये पैसे ले लूं तो अमीर बन सकता हूँ, एक खूबसूरत औरत से शादी कर सकता हूँ और शानदार जिंदगी जी सकता हूँ। इन ख्यालों से लालच में आकर हांफते हुए वो घर पहुंचा, थैलों को खोला और हैरान रह गया। उसमें न सोना था न चांदी, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। जेक ने सोचा, बूढ़े आदमी ने झूठ क्यों बोला? उसने यह सब क्यों किया? तभी उसे थैले के अंदर एक चिट्ठी मिली। उसने वो उठाई और पढ़ा, मैं इस जगह का राजा हूँ, मेरा कोई परिवार या वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं एक सच्चे आदमी को ढूंढ रहा था जिसे मैं अपना बेटा और अगला राजा बना सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो तुम ही वो आदमी होते। जब जेक ने यह बातें पढ़ी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो पूरी जिंदगी सच्चा रहा था, उसने कभी किसी को धोखा देना नहीं चाहा।
पर लालच की एक छोटी सी सोच ने सब कुछ बदल दिया। अगर वो बस एक और पल के लिए अपने मन को रोक लेता तो वो राजगद्दी का वारिस बन सकता था, पर कमजोरी के एक ही पल ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छीन लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच में कितनी ताकत होती है। जेक सच में एक अच्छा आदमी था, पर लालच की एक सोच ने उससे वो काम करा दिया जो उसके उसूलों के खिलाफ था। सोच आई, अगर मैं भाग जाऊंगा तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यह बात वहीं खत्म हो सकती थी, पर यह रुकी नहीं, यह बन गई। मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा, मैं एक खूबसूरत औरत से शादी करूंगा। इन ख्यालों ने उसे गलत राह पर डाल दिया। एक कहावत है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं दे सकता जितना हमारी खुद की बुरी सोच दे सकती है। हर काम एक सोच से शुरू होता है। सोच शब्द बनती है, शब्द काम बनते हैं, काम आदत बनते हैं और आदत हमारा आने वाला कल बनाती है। इसलिए अगर हम बुरे नतीजे से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच का ध्यान रखना पड़ेगा। सच्चे और अच्छे ख्याल हमें एक बेहतर और खूबसूरत जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। हमारी सोच बीज की तरह है, एक दिन वो हमारा आने वाला कल बन जाती है। तो आओ हम देखें कि वो बीज शांति, अच्छी सोच और सच्चाई से भरे हों। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर आऊंगा एक और अच्छी कहानी लेकर। तब तक सब्र रखिए, शुक्रगुजार रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।